रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें धरती पर मौजूद हर एक इंसान के लिए सबसे ज़रूरी मानी जाती है। अब अगर आप उन लोगों में से किसी बिज़नेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं जो कि कभी भी बंद ना हो, तो ऐसे में मैं आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस लेकर आया हूँ जो कि कभी भी बंद नहीं होने वाला है और इसकी डिमांड भी साल के 12 महीने यानी कि साल के 365 दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है और लोग इसे हर मौसम में या फिर किसी भी समय में भी खरीदते ही खरीदते हैं। तो ऐसे में मैं किस बिजनेस की बात कर रहा हूँ ये आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ जीन्स के बिजनेस की। जीन्स एक ऐसा कपड़ा है जो कि हर एज ग्रुप के लोगों द्वारा पहना जाता है तथा यह एक ऐसा भी कपड़ा है जो कि हर मौसम में पहना जाता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे गर्मी में जीन्स कौन पहनता है, तो मैं आपको बता दूं, बाहर जब आप किसी ओकेजन पर जाते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, तो वहां पर आप जीन्स जरूर पहनते होंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सूट पहनते हैं, लेकिन जीन्स पहनते ही पहनते हैं। हर कोई सूट अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसे में अगर इसे बिजनेस के रूप में देखें तो यह एक बहुत ही अच्छा और फायदेमंद व्यापार साबित होता है। अब आप जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए जानते हैं कि इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जा सकता है। वैसे तो मार्केट में एक से बढ़कर एक ब्रांड्स मौजूद हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जींस बनाती हैं, जैसे कि यूएस पोलो, रैंगलर, ली। ये सभी बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं और इनके दाम भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, ठीक ठाक रहते हैं और इनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। ऐसे में अगर आप एक ब्रांड के रूप में अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और उसे बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको भी अपने ब्रांड की जो रेपुटेशन उसको बनाए रखना होगा, जो ब्रांड आप शुरू करने वाले हैं। अब ऐसे में आपको उन क्वालिटीज़ के कपड़े लाने होंगे जिसकी क्वालिटी उन लेवल पर मैच कर पाए जो कि वो लोग जो बड़े बड़े ब्रांड है वो दे रहे हैं। अब स्टार्टिंग में तो थोड़ा इतना ज़्यादा कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, आप उन कोशिश करने में आप कोई भी कमी मत रखिएगा और अपनी तरफ से बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश कीजिएगा कम से कम प्राइस में। अब इतना भी कम आपको नहीं करना है कि लोग आपके जो कपड़े हैं उनको चीप समझे। आपको इतना रखना है कि लोग अफोर्ड कर सके, आसानी से पे कर सके, जो मिडिल क्लास लोग हैं, क्योंकि भारत में मिडिल क्लास लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है और आपको उन्हीं ग्राहकों को टारगेट करना है स्टार्टिंग में। बाद में भले ही आपका मन बदल जाए तो आप बड़े लेवल पर इसे ले जा सकते हैं और इसे एक्सपेंसिव रूप में जींस बेल्ट बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप इसके बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। जीन्स बनाने के बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक जगह की तलाश करनी है। अब ऐसे तो आप कोई भी जगह पर इस बिजनेस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। आपको एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां पर आप आसानी से बड़े बड़े मशीन लगा सकें। अब बड़े बड़े मशीन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको जगह बदलना ना पड़े। आप एक रूम के साथ साथ, अब रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, रूम के साथ साथ आपको एक गोडाउन भी किराए पर लेना होगा। अगर आपको किराए पर नहीं लेना है तो ऐसे में आपके पास अपनी खुद की जगह होनी चाहिए। अगर आपके पास खुद की जगह या ज़मीन है तो आप वहाँ पर कारखाना उसे बना सकते हैं जहाँ पर आप जो जीन्स है उसे बनाएंगे। अगर आपके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है तो हो सकता है आपको किराए पर अधिक देना पड़ जाए। अब किराया अधिक होगा तो आपको निवेश भी ज़्यादा होने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आप दुकान किराए पर ले रहे हैं या फिर जो जगह आप किराए पर ले रहे हैं उसका जो किराया है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक ना हो। इसके साथ ही जिस जगह पर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं वहाँ पर बिजली की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, इसका आपको खास ध्यान रखना होगा। जींस का बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। अब ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कई रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने पड़ सकते हैं। कई लोग ये गलती करते हैं कि किसी भी बिजनेस की शुरुआत या फिर इसी बिजनेस की शुरुआत बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के करते हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के किसी भी बिजनेस की शुरुआत करना, अगर उस बिजनेस में किसी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो आपको ज़रूर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेकर ही इस बिज़नेस की शुरुआत करनी चाहिए। और इस बिज़नेस में भी बिल्कुल वैसा ही है। आपको यहाँ पर बगल में दिया गया जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है उसे लेकर ही बिज़नेस को शुरू करना है, नहीं तो बाद में आपको हो सकता है किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ जाए और ऐसा होगा ही, मेरे ख्याल से 100% है। इसके बाद अगर आप अपने बिजनेस को एक ब्रांड के रूप में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शुरू कर रहे हैं, तो आपको ट्रेडमार्क लाइसेंस भी ले लेना चाहिए, जिससे कि लोग आपके जो ब्रांड है उसे कॉपी नहीं कर सके। जो आपके लोग हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस की शुरुआत करें, आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, आपके जो प्रोडक्ट हैं, आपके जो लोगो हैं, सभी सुरक्षित रहें, आपको कोई कॉपी ना कर पाए। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं अगर आप सही से इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तब। जीन्स का बिजनेस शुरू करने के लिए ज़रूरी कच्चा माल व मशीन्स। अब अगर आपको सामान खरीदने की बारी आ चुकी है, तो ऐसे में अगर आपको जानकारी नहीं है कि कौन कौन से सामान खरीदने हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर साथ ले आएं जिसे इन सभी चीज़ों की बहुत ही अच्छी समझ है, वरना हो सकता है आप
खुद ठगा कर आ जाए, माफ़ कीजिएगा। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि नए व्यक्ति हैं तो उन्हें कुछ गलत सामान दे देते हैं या फिर ज़्यादा दाम लेकर सही क्वालिटी के सामान से नहीं देते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब सामान के रूप में आपको कपड़े, रंग, धागा, जिपर, बटन, ये सभी चीज़ें खरीदनी होंगी क्योंकि जीन्स में ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और बात करें मशीन्स की, तो मशीन्स में ये कुछ ज़रूरी मशीन्स हैं जिन्हें आपको खरीदना पड़ सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको एक दो और मशीन्स खरीदनी पड़ जाए। इन सभी मशीन्स को खरीदते वक्त एक बात का आप ध्यान रखें कि आप अच्छी क्वालिटी या अच्छी कंपनी के मशीन्स ही खरीदें, क्योंकि बार बार आपको पैसा निवेश करने से आपका निवेश बढ़ेगा और हो सकता है आपको प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कम हो या फिर ना भी हो। तो एक बार ही आप मशीन खरीदे, हो सकता है आपको एक बार में पैसा ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपका जो मशीन होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो लंबे समय तक चलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, चीप क्वालिटी की ओर ना जाए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अपने बिजनेस की मार्केटिंग करें। अब अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करते हैं ये बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मुझे जीन्स बनाना आता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि जीन्स कैसे बनता है, तो फिर मैं इस बिज़नेस की शुरुआत कैसे कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ भारत देश में ही आपको एक से बढ़कर ऐसे कारीगर मिल जाएंगे, एक से बढ़कर एक, जो कि जीन्स बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। बस ज़रूरत है आपको उन्हें तनख्वाह देने की। अगर आप उन्हें तनख्वाह अच्छी देते हैं तो वो जीन्स बनाने के लिए आपके पास ज़रूर काम करेंगे। हालांकि अब अगर आप किसी कारीगर को काम पर रख रहे हैं, खुद जीन्स बनाना नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं, कारीगर को काम पर रखने से पहले इस बात की पुष्टि जरूर कर ले कि वह अपने काम में बिल्कुल माहिर हो, 100%। इसके साथ ही आप जो उनकी तनख्वाह है उतनी ही दे जितनी की देनी चाहिए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कारीगर बहुत ही ज़्यादा डिमांड करते हैं और उनका काम भी उस लेवल का नहीं होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितनी तनख्वाह होनी चाहिए आप उतनी तनख्वाह दें। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको अपनी तरफ से कम ही देना है तनख्वाह, क्योंकि आप किसी के काम का पैसा नहीं रख सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए इस बिज़नेस की शुरुआत करनी है। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आपके लिए इंटरनेट है। आप पहले इंटरनेट पर समझ लें कि क्या चीज़ें कैसे वर्क करती है, उसके बाद ही इस बिज़नेस में आगे बढ़ें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। अब बात आती है कि अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें। अब इंटरनेट का ज़माना है, जैसा कि आपको भी पता है। लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो होता है वो अपना इंटरनेट पर ही बिताते हैं। आपने भी बहुत से लोगों को देखा होगा जो दिन भर मोबाइल पर ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं। अब इसका ही फ़ायदा आप उठा सकते हैं रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, या फिर इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाकर, फेसबुक पे अपना पेज बनाकर, ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाकर वहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट है उन्हें प्रमोट कर सकते हैं, अपने कंपनी के बारे में लोगों को बता सकते हैं रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से। ये बहुत ही अच्छे तरीका है अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने का। इसके अलावा आप चाहें तो अपने बिजनेस को गूगल मैप, जस्ट डायल पे लिस्ट कर सकते हैं, अपना खुद का एक वेबसाइट बना सकते हैं। इन सभी के अलावा आप जगह जगह बैनर लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी दुकानदार हैं आपके शहर में, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है वो आपसे डायरेक्ट खरीद सकें सामान, जो प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, जैसे कि जीन्स जो आप बेचेंगे, वो हो सकता है दुकानदार आपसे सही रुपए में अगर बेचते हैं आप तो खुद आपसे खरीद लें। ये सभी चीज़ों का आपको सही तरीके से ध्यान देना है। इन सभी के अलावा अगर आप और भी तरीके जानना चाहते हैं कि अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो आप हमारे ब्लॉग businessideashindy.in पर जा सकते हैं। वहाँ आपको इस विषय पर पूरी अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। जिस बिजनेस से कितना मुनाफा कमाया जा सकता है, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपने बिजनेस की कितनी अच्छी तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके साथ ही आपके जीन्स की क्वालिटी क्या है, आप उसे किस रेट में बेच रहे हैं। इन सभी बातों पर निर्भर करता है कि आप यहाँ से कितना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो जितने भी मैंने लोगों से मिला हूँ जो कि जीन्स बना रहे हैं या फिर जीन्स की खरीदारी भी कर रहे हैं उन दुकानदारों से, तो उनसे पूछने पर यह पता चला कि जीन्स के बिजनेस में 30% तक आसाम से मार्जिन मिल जाता है। अब अगर आप ब्रांडेड जीन्स बेच रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम प्रॉफिट मार्जिन मिले, लेकिन हाँ, उससे आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ने वाला है क्योंकि आप ब्रांडेड जीन्स बेच रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ ब्रांडेड जीन्स और लोकल जीन्स की, तो मैं आपको बता दूँ, लोकल जीन्स की थोड़ी सी जो बिक्री होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्रांडेड जीन्स जो होती है वो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वह सभी ओकेजन पर भी नहीं पहने जाते हैं। लोकल जीन्स जो होती है, जैसे कि 700, 800, 1000 रुपये तक में जो जीन्स आती है, वो सभी लोग किसी भी जगह पर या फिर घर में भी, बहुत से लोग, मैं खुद भी पहनता हूँ और बहुत से लोग को देखता हूँ वो भी पहनते हैं। और बात रही पार्टी फंक्शंस या फिर किसी बड़े इवेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पर मैं बड़े जो ब्रांड है वो भी जींस पहनता हूँ। तो उस अनुसार ये चीज़ें बदलती रहती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और दोनों ही तरीके से आप जींस बना सकते हैं या फिर आप जिस जो तरीके से बनाना जानते हैं बना सकते हैं। जीन्स का बिजनेस शुरू करने के लिए कितने रुपए निवेश करने होंगे?
अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि मुनाफा अच्छा होता है, लेकिन ये भी बात सच है कि इसमें निवेश भी काफ़ी अच्छा है। अब निवेश कितना अच्छा है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, अगर आप इसे घर से शुरू कर रहे हैं तो ये तय है कि आप इसे बहुत बड़े स्तर पर शुरू नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो बहुत ही अच्छा तरीका है स्टार्टिंग में छोटे स्तर से शुरू करके बड़े स्तर पर ले जाने का। अब अगर आपका मन है कि आप इसे बड़े स्तर पर शुरू करें तो ऐसे में आपको निवेश भी ज़्यादा करना होगा, और ये पॉसिबल नहीं कि आप एक दो कमरे में या एक कमरे में छोटे से इस बिज़नेस को बड़े स्तर पर शुरू करें। अब अगर आप दुकान किराए पर ले रहे हैं या फिर जगह किराए पर ले रहे हैं जहाँ पर आप जीन्स बनाएंगे, तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, आपको जगह की किराया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, बिजली चार्ज, ये सभी देने होंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, माफ़ कीजिएगा। ये सभी चीज़ें का आपको पैसा देना होगा। इसके अलावा अगर आपने कर्मचारी रखा हुआ है तो आपको उन्हें तनख्वाह भी देनी होगी। इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ऐसे में मैं अपने अंदाज से बताऊं, और एक व्यक्ति से जैसा कि मैंने पूछा था कि उन्होंने निवेश कितना किया है, उनका भी बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं था, लेकिन हाँ उन्होंने अच्छी कमाई की और अपने बिजनेस की सही मार्केटिंग करते हुए, जिन्हें उन्हें बहुत ज़्यादा निवेश तो नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने बताया कि आप 8 से 10 लाख रुपए तक में इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। यह आंकड़ा किसी किसी लोकेशन पर बढ़ भी जा सकता है या थोड़ा सा कम भी हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप जींस का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये थोड़ा सा ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप प्लीज़ इस बिजनेस से दूर रहें। लेकिन हाँ, अगर आप इस बिजनेस को सही तरीके से समझ लेते हैं या फिर समझते हैं, तब आप इस बिजनेस में बहुत ही आगे तक जा सकते हैं और यहाँ से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत से लोग इस बिजनेस में पहले से हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप सही तरीके से ही काम करें तब अच्छा होगा। इसके अलावा यह एक ऐसा भी बिजनेस है जो ट्रेंड पर काफ़ी ज़्यादा चलता है। अब ट्रेंड पर चलता है, इससे मेरा ये मतलब है कि आपने देखा हो कि कई बार फटे जो जीन्स होते हैं वो बिकते हैं, जिसे मैं एक्सीडेंटल जीन्स बोलता हूँ या फिर सभी लोग बोलते हैं एक्सीडेंटल जीन्स। अब कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर फिट पहनते हैं, जो कि बिल्कुल प्लेन जीन्स होते हैं और जो थोड़ा फैले हुए रहते हैं। तो इस तरह से जीन्स की जो स्टाइल होती है वो बदलती रहती है। जिन सभी पर आपको कायम रहना होगा और ध्यान देते रहना होगा, तभी आप इस बिज़नेस में लंबे समय तक टिके रह पाएंगे। सभी चीज़ों को जान लेने के बाद आप इस बिज़नेस में शुरू करें और तभी आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है।